Jai Shri Ram. Welcome all of you all for our Wednesday evening Valmiki Ramayana class. We have every Wednesday, as usual, we are conducting Valmiki Ramayana class, and welcome all of you all. For those who are newcomers, we welcome them, and those who are old, we ask them to continuously read the Valmiki Ramayana and dive into deeper the Vedic knowledge and the knowledge given by Lord Ramchandraji and Valmiki. So continuing ahead, we have already completed what verse did we complete last time? I think 17 verse. huh? 17 verse. 1.1.17. 17, yeah, 17 to 18 verses we have completed. So as usual, so let's start our class with the salutations to Lord Ganesha and various other personalities. So let's start salutations to Ganesha. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन भूतगणादि सेवितं कपितजम्बूफलसार भक्षितं उमासुतं शोक विनाश कारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्. Salutations to sage Valmiki. पूजान्तं राम रमिति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं. वाल्मीकि मुनि सिंहासया कविता वनचारिणः शृण्वान् राम कथानादं को नायति परां गतिम्. यह पिबन सततम रामचरितामृत सागरम अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतस कल्मषम्. यावत्स्थायति गिरिया सरितश्च मयितले तावत् रामकथाना लोकेषु प्रचारिष्यसि. Salutations to Hanumanji. गोष्पतिकृत वारिसं वसिकृत राक्षसं रामायणं महामालां रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्. अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिस अक्ष हंतारम वंदे वाल्मीकि वंदे लंका भयंकरम. मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजवानरित्यं श्रीरामदूतं शिरसं नमामि. यत् यत् रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकाञ्जलिं बाष्पावरी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नवत राक्षसान्तकम्. उल्लन्द सिन्धु सलिलं सलिलं यथा शोक वाहिं जनक आत्मजे आधार तेन एव ददा लंकां नमामितं प्रणांजलि आंजनेयम्. Salutations to Lord Rama. ओम अपदा अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः. नीलांबुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणो महाशयक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेद प्राचेत दासी साक्षात रामायणम आत्मना. वैदेही सहितं सुदुर्मतले हैमे महामंडपे मध्ये पुष्पमासे मणिमये विरासने सुष्ठितम्. अग्रे वाचयति प्रभं जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परम्. व्याख्यान्तं भरत आदिभिः प्रवृत्तं रामं भजे श्यामलम्. So these are the salutations we have done. So can anyone give me the fast recap of what we have studied in the last session? Does anyone remember? That's why every time after the session is over, I put on the last week's lecture so that आप लोगों का कभी मिस ना हो. So we were all discussing about the various qualities which Narad Muni was describing to Valmiki Rishi. Valmiki Rishi ने starting में very powerful questions पूछे. वे ऐसा कोई व्यक्ति है वो शक्तिमान है द्युतिमान है. No, series of questions पूछा गया है. ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. सत्य दृढ़वता सत्य वाक्यो. And what did Narad Muni say? उन्हें इतना कहा कि भाई इतने क्वालिटीज बहुत दुर्लभ है एक मनुष्य के अंदर पाना. ऐसे एक मनुष्य के अंदर इतने क्वालिटीज मिलना ना के बराबर दुर्लभ, बट फिर भी है एक भी. और है एक व्यक्ति जिसके अंदर ये सारे गुण हैं. और जैसे ये गुण आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ. Details, I am going to list all the qualities which this person is holding, and then he starts describing his great personality, which starts with describing his
बॉडीली फीचर्स, बॉडी फीचर्स में क्या क्या बताते हैं? He's got a broad shoulder, he's got a broad chin, he's got a strong arms, he has got arms longer than his knees, अजानुबाहु, कई सारे चिन्ह बताए हैं, और ये चिन्ह सब भगवान में ही होते हैं, और बहुत अच्छी तरह से ये पूरा बताया गया। इसके बाद in verse number 15 he starts giving his some qualities. He has complete in-depth knowledge of all the Shastra, has an excellent memory, and is very talented. He is dear to all beings and very saintly. He can discriminate and distinguish everything with a steady mind. मैंने last week एक बहुत important I had mentioned one important statement that these qualities are contradictory. आज मनुष्यों में हमको ऐसे कुछ ना कुछ गुण दिखाई देंगे. Some qualities or the other will be definitely be seen, but the problem is if you want someone to be highly knowledgeable, but at the same time he should be humble. बड़ा व्यक्ति हो और वो कृतज्ञ रहे कुछ छोटे लोगों के से, बहुत मुश्किल है. So this is why Lord's qualities are making it very, very special. And then, like the sea, he is accessible to the rivers. Like the sea which is accessible to the rivers, he is always. Are you sharing the screen, Mother? हरे कृष्ण प्रभु जी. Yeah, something. कोई कुछ अपने आप ही आ गया. 1 sec, let me see. Yeah. Yeah. Yes, प्रभु जी. Yes. Yeah. Like the sea which is accessible to the river, he is always accessible to the noble person. तो भगवान सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहते. तो ये सबके लिए मतलब नोबल पर्सन बोला तो भक्तों के, अभक्तों के लिए भी अवेलेबल रहते हैं, मगर अभक्त कभी भगवान को मानने को तैयार नहीं रहते, पर भक्त मानने को तैयार. He treats everyone equal and is always pleasing to everyone's eyes. एक शब्द पूछा गया वाल्मीकि जी ने नारद मुनि को पूछा, प्रिय दर्शन सबकी आंखों के लिए सब प्रिय कौन लगता है? वो लगते हैं सिर्फ भगवान. उसका कारण क्या है? लॉर्ड इज ऑलवेज नव यौवनम. हम भी आजकल किसी को देखते हैं बड़ा खूबसूरत लगता है, बट मेकअप वेकअप करना पड़ता है, मगर शायद थोड़ा जवान है, उम्र में थोड़ा यंग है तो दिखने में अच्छा लगता है, बट विद टाइम द ब्यूटी ऑल्सो decreases. But Lord's beauty never decreases. He is forever, ever youth, ever young, ever beautiful. That is what is the speciality of God. Endowed with all virtues, he increases the happiness of his mother Kaushalya. Like the sea, he is deep in thinking and also patient like the Himmat mountains. He is deep in thinking, but he is not agitated. He is patient as a mountain. Again, contradictory qualities. इसके लिए खास कर इसको बताया गया है. In valor, he that is Rama is like Vishnu. In attractive looks, he is like the moon. In forgiveness, he is like the earth, and he is equal to Kubera in charity. His anger is like the fire at the time of annihilation, and in righteousness and truth, there is no one like him. इसके जैसा कोई नहीं है जो दृढ़वत हो, जो धर्म परायण हो और सत्यवादी. So all these qualities are mentioned. And यहाँ से मैंने last week बोला था, अगर याद हो तो, he starts narrating. नारद मुनि starts narrating the entire रामायण. But रामायण कहाँ से शुरू करते हैं? अयोध्या कांड से. पूरा बालकांड उन्होंने कुछ नहीं कहा. क्यों? उसके पीछे कारण क्या है?
Can anyone tell me? ये सारे गुण जो पूछे गए उनका जो his display of all these rare qualities is going to be now in the Ayodhya Kand. In the Bal Kand, he did not display much of these qualities, especially contradictory qualities which I mentioned, जो परस्पर जो मतलब opposite हैं, वो qualities को वो पूरी तरह दिखाते हैं अयोध्या कांड में। सवाल उनका स्पेसिफिक था कि ये गुण वाला व्यक्ति कौन है, ये गुणों का पूरा प्रचार अब होगा अयोध्या कांड से। इसके लिए नारद मुनि ने अयोध्या कांड से स्टार्ट किया, ना कि बालकांड से। और बालकांड एक्चुअली पता है बालकांड किसके लिए किया गया, इसको आइडिया है? नहीं रीजन, जस्ट नॉट द जन्म लीला ऑफ लॉर्ड। बालकांड एंड्स विद द मैरिज ऑफ सीता एंड राम। Of course, the other brothers also get married, but mainly it is Sita and Rama. It's a beautifully mentioned. Acharya Gan of Ayodhya, they have a very clear statement. हम लोगों के लिए रामायण starts with Balkand and ends in Balkand. क्या बोलते हैं? रामायण स्टार्ट्स विद बालकांड एंड एंड्स विद बालकांड। हमारे लिए बालकांड का आगे रामायण है ही नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं। तो भगवान ने राक्षसों को मारा, कौन सी बड़ी काम? दैट इज कॉमन। लॉर्ड किल्स राक्षसस, दैट्स नथिंग ग्रेट। इन एवरी लीला, एवरी अवतार, hundreds of raksasas he has killed. So what is so great about it? But what we are interested in is something special. It is said, Acharya say, Ram and Sita were none other than Vishnu and Lakshmi. So once Vishnu and Lakshmi in Vaikuntha were enjoying a nice pastime, and that time Lakshmi ji told Vishnu, see, we are eternal concepts. हम लोग अनादि काल से हम लोग पति पत्नी, मगर मुझे इस बात का गम है कि मेरा पास अभी तक अपना मैरिज सेरेमनी नहीं हुआ, ऑफिशियल। वी डोंट हैव अ मैरिज एनिवर्सरी डेट, so why don't we get married? I want to get married, I want to go through the process of marriage. तो रामचंद्र जी ने भी सोचा, मतलब विष्णु भगवान ने सोचा क्या मैरिज दिखाऊंगा मैं, अब मेरा हर लीला में कुछ ना कुछ लफड़ा रहता। अभी कछुए से कौन शादी करेगा, मत्स्य अवतार में कौन शादी करेगा, और रही बात नरसिंह देव से, बाबा वो तो हाफ मैन हाफ लायन, उससे भी कौन शादी करेगा। तो किस लीला, वामन लीला में तो मैं ब्रह्मचारी था, तो उस लीला में भी वो क्या शादी करेगा। तो इसे किस विवाह में, कृष्ण लीला में और रामचंद्र की लीला में शादी हुई। कृष्ण की लीला में होक में शादी हुई, एकदम होलसेल में 16,108 मैरिजेस, एक दो नहीं। मगर प्रॉब्लम क्या, एवरी मैरिज में मारा मारी। जामवन के साथ फाइटिंग फॉर 48 days बिफोर गेटिंग मैरिड टू जामवती। सत्यभामा के पिताजी के साथ उस पर भी वही लफड़ा। रुक्मणी का तो किडनैप एक्शन, साले साहब का सर फोड़ रहे हैं, कोई बाकी के दोस्तों के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है। इट्स अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन। आई मीन जस्ट इमेजिन, मैरिज वीडियो आप लोग सब देखते हैं, जस्ट इमेजिन रुक्मणी विवाह का मैरिज वीडियो अगर भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी बैठ के देखेंगे तो क्या देखेंगे। वी जनरली हैव अ नाइस नाइस अच्छा क्या होता है, संगीत वगैरह होता है एंड नाचना गाना, मगर रुक्मणी जी के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं। किडनैप, फिर मारा मारी, देन रुक्मणी का बाल मुंडा दिया, ये सब किया। सो जस्ट इमेजिन, टोटली डिफरेंट। तो बोले अभी एक अवतार में ही मैं करूंगा शादी, और वो है राम अवतार। एंड राम अवतार का आप मैरिज देखो, वेरी नाइस। एक ही फर्क था उसमें, बारात पहले गई, सॉरी बारात बाद में गई, दूल्हा पहले गया। इट वॉज द फर्स्ट बारात विदाउट दूल्हा। दोनों दूल्हा आगे बैठे थे, पहले पहुंच गए मिथिला, और बाद में बारात निकली यहाँ से अयोध्या से टुवर्ड्स मिथिला। एंड राइट, वेरी ब्यूटिफुली एज पर द वैदिक रूल्स एंड रिचुअल्स, तो शास्त्रिक रूल्स एंड रिचुअल्स, उस हिसाब से शादी भी हुआ बढ़िया सा। तो
That's how one has to understand, marriage of Ram and Sita, or rather Vishnu and Lakshmi, was a prime importance of रामचंद्र जी लीला. और रही बात बाकी असुरों को मारना, वो तो ठीक है, वो तो always 24 hours is on job doing that. So that is why in Ayodhya, in Balkand, there is no much of display of those qualities which were questioned by Valmiki to Narad Muni. इसके लिए Narad Muni starts with description of Ayodhya Kand, where he says, as Rama was dear to the people and for the welfare of the people, King Dashratha, with great affection, decided to appoint his eldest son Rama as the heir to his throne. He possesses all good and special qualities. Rama is true in valor and is well equipped for the welfare of all beings. यहाँ पे बहुत एक श्लोक में अगर आप पढ़ेंगे, ताम एव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रम. The word satya parakramam is very, very important. Please understand. Satya parakramam का मतलब क्या है? Truly valorous. क्या सत्य में पराक्रम, सच में. इसका स्पेशलिटी आचार्यगण कहते हैं भाई, why is रामचंद्र जी called as सत्य पराक्रम? भाई दशरथ महाराज भी पराक्रमी थे कि अज उनके वंशज में जितने भी सगर आए, अज आए, जितने भी राजा आए, यहाँ तक कि रघु, everyone was सत्य पराक्रम. But why is the tag given to only रामचंद्र जी? उनको पराक्रमी राजा कहा गया है, उनको सत्य पराक्रम. इसके पीछे कारण है, very important. Please understand. This is only applicable to God. You know, we had when I was in my college days, there was a very famous boxer called Mike Tyson. चाहे तो एक ही मुक्के में used to wind up the match. One blow, one punch, the opponent used to be knocked out and used to win. Like, wow, he was like a big boxer and most powerful person. But how long? For how many days? वो दिन दूर नहीं था, कुछ सालों बाद जब किसी ने उसको गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया. इसका मतलब क्या है? पराक्रम एक व्यक्ति के अंदर शायद हो, मगर जरूरी नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग रहे, अंत तक रहे. कुछ समय बाद वृद्धा वह मतलब उम्र होने के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, व्यक्ति का ताकत, उसकी पराक्रम, उसकी शौर्य, मन में भले उसके मन में इच्छा हो कि मैं लड़ूं, शरीर साथ नहीं देता है. वक्त के साथ सब कुछ everything deteriorates in time. And क्योंकि रामचंद्र जी के केस में there is no deterioration of anything, especially सत्य पराक्रम. Valor will never come down. वो लड़का और क्या था? गुण संपन्न. गुण बहुत जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड, गुण के बगैर कोई भी कार्य नहीं. आजकल लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती या उसका पावर एंड मनी, पावर पोस्ट मनी, बस इसी के ओर आकर्षित रहते हैं. मगर गुण सबसे बड़ा एक आभरण है, एक आभूषण. इनफैक्ट हमारे लिए रामचंद्र जी ने ये लीला किया, और रादर we have got so many books like the Mahabharata, Ramayana and Bhagavatam, all that. All this only describes about the gunas, the qualities of the Lord. भगवान के कितने गुण हैं उनका वर्णन किया गया है. और जब इन गुणों का वर्णन किया गया है, what is the purpose? What do you think is the purpose of all these qualities? जो शास्त्रों में मेंशन है, रामायण में है, महाभारत में. The purpose is only one. जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, when we hear about something, we develop an attraction towards that. When someone comes and tells you, मैं कुंभ मेला जाके आया, you hear about it. The next day you develop a desire, क्यों मैं भी क्यों ना जाके आऊं, मैं भी क्यों ना जहाँ.
or someone tells I went abroad, I went to US, I went to Switzerland, whatever it is, तो जैसे हम सुनते हैं उनके प्रति हमारा लगाव उठता है। भगवान, very nicely it is described in the Krishna Leela when she writes the first love letter to Rukmani, writes the first love letter to Krishna, and she writes Shrutvan Gunan Guna Sundar. And I have heard about your qualities. मैंने आज तक कभी आपको देखा नहीं है। आपके गुण सुनकर, वो भी किससे सुना मैंने? नारद मुनि मुख से मैंने सुना। वो गुण सुनकर I am attracted towards you, I am pulled towards you. That means what? जैसे जैसे हम भगवान की लीला सुनेंगे, भगवान के गुणों के बारे में सुनेंगे, हमको भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। We will be attracted towards God, and thus we will start progressing in the devotional path. That is the reason why all these books are written. Another purpose of these books to be written is धर्म के 4 पुरुषार्थ. All must be knowing this. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. 4. I repeat, धर्म, अर्थ, काम and मोक्ष. Now ये धर्म किसे कहते हैं, अर्थ किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं, और फाइनली मोक्ष, वे भी, इसको भी कोई लोग जानते नहीं, कई लोग नहीं जानते। इसको जरा समझने के लिए आज थोड़ा विस्तार में ये चीज समझेंगे, क्योंकि ये जो रामायण, महाभारत या भागवत या कोई भी धर्म का जो हमारा आध्यात्मिक किताबें हैं, इसको हम पढ़ते हैं, spiritual books which we read are meant to guide us, or meant to focus us to develop these things, dharma, artha, kama and moksha. So what are these dharma, artha, kama and moksha? Dharma refers to is duties, our duty towards God, our duty towards our birth. हमने जन्म लिया है, इसका पीछे कारण है, उस कारण को पूरा करना ही सबसे बड़ा हमारा जीवन का लक्ष्य है। सो धर्म, अर्थ, विच इज बेनिफिशियल फॉर, अर्थ मतलब फायदा। लोग अक्सर सोचते हैं, अरे अर्थ मतलब क्या फायदा, हम तो पैसे से फायदा ढूंढते हैं। पैसे से फायदा तो सिर्फ जब तक इस संसार में हो तब तक ठीक, और पैसे कर्म से आते हैं। आपके कर्म में, अपने आपके भाग्य में पैसा होगा तो आएगा जरूर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, वो धन, वो अर्थ जो आप जीवन के बाद भी लेके जा सकते हैं, वो है आध्यात्मिक धन। द मनी विच यू कैन कैरी, or the profit which you can carry even after death, is nothing else but spiritual gain. Whatever you have gained spiritually, whatever wealth you have gained spiritually, whatever punyas you have gained, that can be carried to the next birth. So one should be very clear about this. Earth doesn't mean only money or wealth or property, no. So the word literally means that, but the purpose of आध्यात्मिक किताबों का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कि आपको धर्म में रखा जाए, धर्म के दूर न चले जाए। I always tell, or rather I don't say, the Acharya say very nicely, एक शेर को आप भूखा रखो, हफ्ता 10 दिन, महीना भर भूखा रखो, और उसके सामने थोड़ा घास डाल दो खाने के लिए, वो नहीं खाएगा। कुछ भी बोलो, उसको कोई जानवर चाहिए खाने। और एक बकरी को हफ्ता 10 दिन भूखा रखो और उसके सामने खूब सारा नॉनवेज, फालतू चीजें रख दो, वो नहीं खाएगा, वो घास ही खाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राणी भी अपना धर्म पालते हैं या अपना धर्म निभाते हैं। They also don't get deviated from the dharma, but humans, they don't need a reason. They need every reason how to deviate from dharma. You will see a male dog running behind a female dog. You will see a male animal running behind a female animal. But in case of men and humans, you know what is happening in today's date. So इसके लिए आचार्यगण कहते हैं, इसके लिए जानवरों को कथा की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्संग की जरूरत नहीं पड़ती है, मनुष्य को पड़ती है। उनको अपना धर्म बार बार उनको
याद दिलाना पड़ता है. They have to be reminded of their duties and their focus in life. धर्म अर्थ, the benefit of doing devotion and the benefits which are tangible, which can be carried to the next birth. Or last but not the least, we go to the fourth category, that is moksha. Then the third is kama. Kama means desire. ये काम का मतलब क्या है? क्या चीज पाए? नहीं, भगवान को पाने की जो इच्छा है उसी को कामना कहा गया है. बाकी ये सब चीजें कामना नहीं है. You know, these are all lust. A man's attraction towards a woman is lust. There's no love. Love means it's a permanent, non-detachable. यहाँ पे तो शादियां हो रही है, डाइवोर्स हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. और भगवान के साथ the love is eternal, permanent. So कामना, क्या कामना करना चाहिए, कैसे भगवान की कामना चाहिए, किसकी कामना करनी चाहिए और उसको कैसे प्राप्त करना. So धर्म, अर्थ and काम, and finally मोक्ष. ये मोक्ष भी बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है. मैं लोगों में अक्सर देखता हूँ कि पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड. तो जी ये मोक्ष का तो ठीक है, आपने बोल दिया तो बस हमारा तो क्या है, जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा, शरीर लेना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम एक आत्मा है. तो हम आत्मा जब मनुष्य शरीर में है, एज लॉन्ग एज वी आर इन ए ह्यूमन बॉडी, वी टेंड टू डू कर्मस. नो एक्शन इन एन एनिमल बॉडी will incur karmic reactions. अगर एक शेर एक बकरे को खा जाता है, एक हिरण को खा जाता है, तो उसको पर कोई भी कार्मिक रिएक्शंस नहीं लगता. It doesn't incur any karmic reactions. कोई कर्म का उसको पर फल नहीं लगता, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं लगता. अगर मनुष्य में लगता है कि मनुष्य के अंदर भेद बुद्धि दिया गया है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसको मार्गदर्शन देने के लिए आचार्य, गुरु और ग्रंथ. You have, when you're confused, you can go and ask your acharyas, you can go and ask your mentor, or last but not the least, you can refer to the scriptures. आप इन तीन चीजों को आप रेफर कर सकते हो ताकि उससे आपको ज्ञान मिले क्या नहीं करना चाहिए. कंफ्यूजन हो सकता है जीवन में. Many times there will be confusing things. So in living a human life, you incur a lot of karma reactions. और कहते हैं, कई लोग बोलते हैं क्या करें प्रभु, हमारा पूर्व कर्म के हिसाब से हमको जीना पड़ रहा है. यस, बिल्कुल सही बात है. It's because of your past karmas we are having this present life. But mind you, in the process of living this life, इस जीवन का निर्वाह करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम इस जीवन को तो पूर्ण कर लेते हैं, we complete this life, but in this process a new set of karmas, एक नए कर्मों का एक बोझा तैयार करते हैं जिसके लिए हमको वापस जन्म लेना. इसके लिए कहन कर्म का गति बहुत गहन, very very intricate, very very confusing, very very difficult to understand. So I'm not going to the depth of it because today is not the time, and I can take the law of karma. We'll take it at the time of Uttarakhand, where law of karma is described very nicely by Sita Mata, and how it is applicable. Even when God comes in the human form, is explained very nicely over there. So let's understand this. हर कोई जो स्क्रिप्चर्स है हमारे, जो हमारे लिए एक स्टडी मैटर, दैट गिव यू अ स्टडी मैटर. एंड व्हाट इज द स्टडी मैटर? अगर भगवान आके हमारे साथ यहाँ कुछ लीला नहीं किए होते तो हम सत्संग किसका करते? What would we discuss if Lord did not come to this earth and do all these leelas by which he would establish or show out his various rare qualities? And reading them and understanding them, we develop an attraction towards God, and by which we finally land up to the fourth Purushartha of the Vedas. First is Dharma, Artha, Kama, and then the last, Moksha.
मोक्ष मीन्स मेनी पीपल आर कंफ्यूज, ये सोचते हैं मोक्ष मतलब ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, कुछ ना करना, बस जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे। यस, इट्स ट्रू दैट यू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड, या किसी भी और योनि में, या किसी और जगह पे, किसी और लोक में। बट आप क्या करते हो? आप कौन हो? एक आत्मा हो, और आत्मा का अपना असली स्थिति, अपना असली स्वरूप में अब भगवान के धाम में जाके स्थित हो जाएगा। इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू गो टू गोलोक, called as Golok of Vrindavan. If you are a devotee of Vishnu, you go to Vaikuntha. And if you are a devotee of Lord Ramchandra ji, you go to his dham called Saket Dham. And mind you, इंसान के अंदर एक फितरत है, you got a manufacturing defect. कौन सा अच्छा है, कौन सा बढ़िया है? हम तो हमेशा यही सोचते हैं भाई, when we want to go to a हॉलिडे डेस्टिनेशन, वहां पे भी हम लोग क्या सोचते हैं, कौन सा डेस्टिनेशन अच्छा रहेगा, वहां चूज करते हैं। भाई एक बात याद रखो, आपके इष्ट जो हैं, भगवान है, ये उनका धाम है। आप वहां जाके जिधर भी जाओगे, चाहे आप गोलोक वृंदावन चले जाओ, आप वैकुंठ चले जाओ, या साकेत धाम चले जाओ, यू विल बी इन कनेक्शन विद योर लॉर्ड whom you have worshipped sincerely, whom you have showed your love, and whom you have always been connected. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है? We are sometimes connected, sometimes disconnected. वहां पे बेनिफिट क्या है? We are always connected. Another very important, when we go over there, what do you think? What will be doing? हम लोग क्या करेंगे? अरे भाई भगवान को वहां सेवा करें. That's what we want to do. That's what you see all the personalities in the entire Ramayana. चाहे वो शबरी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, बाकी बंदर हो, चाहे वो जटायु हो, any personality you see, चाहे वो गुहा, चाहे वो केवट, any personality, all the characters in the Ramayana have only desired to serve Lord Ramchandra. यहाँ तक भरत और शत्रुघ्न, किसी ने भी भोग वृत्ति नहीं दिखाई। भरत ने नहीं कहा अरे अब 14 साल तो मैं राजा, अब मैं एंजॉय करूं। सबने यही सोचा कि मैं भगवान का सेवा कैसे करूं। ये प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को ही मोक्ष का लाभ मिलता है। One who has a desire to serve God sincerely, selflessly, selfishly नहीं, selflessly. Selfishly तो हम लोग सब करते, भगवान गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, टीवी दे दे, बच्चा दे, प्रमोशन दे, ये दे, वो दे, बस charter of demands we have got, and that's of no use. That's why Lord says, who loves me without any agenda, without any personal focus, for him I'm always there. So, and you know, Acharya is good one step ahead. अच्छा, वैकुंठा का मतलब क्या? What is the meaning of Vaikuntha? Does anyone know? It's very simple. कुंठा, the word कुंठा, कुंठा का मतलब क्या है? Anxiety. Kuntha means anxiety. Vaikuntha means a place where there is no anxiety. इसके लिए आप तो वैकुंठवासी हो गए हो, मतलब आपको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? पर आपको पता है चिंता आपने किसी और के हाथ में थमा दिया है। You are given the responsibility on someone else who is taking care of your problems. I don't know whether I mentioned the story, but I'll mention it once again. एक बार एक आदमी अपनी पत्नी के साथ बड़े से एक नाव में पार कर रहा था. Was crossing by the boat. Suddenly, after going for some distance, the boat started shaking. There was some hole in the boat, and the boat was about to, there was a big storm, and the boat started shaking, and people were worried. Now the boat is going to sink or what? काफी confusion था. उस वक्त वो पत्नी भाग के आई, पति को देखा, पति मस्त लेट के सो रहा है, लेटा हो. तुम कैसे सो सकते हो? उठो, जागो. सब लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो.
कुछ तो करो। क्या कर रहा हूँ, सो तो रहा हूँ और क्या। नहीं, that's not the what I wanted you to do. I want you to do something. And how you are don't have any fear, कोई डर नहीं है आपको, आपको लगता नहीं आप कुछ कल ये नाव अभी डूब जाएगी, थोड़ी देर में मर जाएंगे हम लोग, आपको चिंता नहीं है उसकी। तो उसने तुरंत अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाला और अपने बीवी के सर पे रख दिया और बोला, बोलो अब तुम्हें डर लग रहा है। पत्नी ने बोला, नहीं मुझे नहीं डर लग रहा है। एंड ये क्या बेवकूफी है, व्हाट इज दिस, अभी हम लोग मरने वाले हैं और ये टाइम पे आप ये खेल रहे हो। अरे मेरे को बोल, मुझे डर लग रहा है कि नहीं। बोला नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है। बोला क्यों नहीं लग रहा है। बोला क्योंकि जो जिस व्यक्ति के हाथ में ये बंदूक है वो मेरा पति है, और वो मैं जानता हूँ वो मेरे कंट्रोल में, मैं उसको कंट्रोल करती हूँ मेरे पति को, तो मैं मुझे वो अपने पति के हाथ में है बंदूक, इसके लिए मुझे डर नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड बिकॉज माय हस्बैंड इज होल्डिंग द गन। Immediately he said, similarly, don't worry. I know, मैं जानता हूँ किसके हाथ में ये तूफान है, मैं उसको जानता हूँ, इसके लिए मुझे डर नहीं। So if you are in this world also, अगर इस दुनिया में भी आप हो, मगर आपको उस परम ईश्वर पे विश्वास है, भरोसा है, तो आपको कोई चीज भी आपको डरा नहीं सकती। और वहीं पे इसी धरती पे होते हुए भी आप वैकुंठ का अनुभव करोगे। यू विल एक्सपीरियंस एज यू आर एक्सपीरियंसिंग इन वैकुंठा, द पीसफुल। Two things always deter you from achieving peace. One is this bodily concept of life. मैं एक शरीर हूं, ये सोच ही पहला गलत है। तो शरीर जब आएगा सब सारे तकलीफें आएंगी। और दूसरा, मैं सब कुछ, मैं समर्थ हूं टू कंट्रोल एवरीथिंग, या मैं खुद सब कुछ करने का मैं क्षमता रखता हूं। ये विचार जो व्यक्ति के अंदर आएगा, दैट इज इट, he can never be. That is why you see all the characters, जितने भी महानुभाव हैं इस रामायण के लीला में, हर है। और खासियत क्या था, राक्षसों को खासियत क्या, बस उनको भगवान की सेवा नहीं करनी, भगवान को उपवास करना था और अपने आप को ताकतवर समझना था। और बाकी जितने भी थे भगवान के साथ, चाहे वो जटायु था, चाहे वो समुद्र था, गुहा था, चाहे वो ऋषि मुनि थे, सब भगवान का सेवा करने का एक ही भाव था। एंड उसकी वजह से वो सब एंड में मोक्ष प्राप्त कर। ये है भक्ति का एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। भक्ति मीन्स वन हु इज ऑलवेज सरेंडर्ड टू गॉड and he wants to serve God with no personal agenda. Simple definition, कोई बड़ा definition नहीं है, very simple. But people have hidden agendas in their devotional service, and that is where problems. And even if it is there, it can be justified through the Shastra. शास्त्र हर जगह, हर एंगल से शास्त्र आपको ज्ञान देता है। आपको कुछ पाना है, उसका एक वैदिक रीति है। चलो कुछ नाम जप करना है या आपको उपवास रखना है, तो आप उपवास रखिए, अच्छी बात। भगवान ने अगर, या जो भी इष्ट देवता हैं, अगर आप खुश हो गए और आपके कर्म में है, कार्य जरूर, पर कम से कम राक्षसों की तरीके से अपने ही मन से ना करें, शास्त्र के हिसाब से करें। So let's understand this, that why Ramchandra ji has started this, this Narad Muni has started this Ramchandra ji's Leela right from the Ayodhya Kand. And then the purport it is written, the Shastra teaches us the procedure of returning to the spiritual world from this miserable world which is called इस धरती को। इस धरती में हम लोग सब क्लेशों में, कोई ना कोई क्लेश में, कोई आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि देविक क्लेश। इन तीन क्लेशों से हर कोई ग्रस्त है। आध्यात्मिक क्लेश, let's start with Adi Devic क्लेश, some natural problems, some natural disasters like flood, tsunami, corona, all these are Adhyatmic, Adi Devic.
Then Adi Bhautik, created by other living entities. The mother-in-law is fed up with the daughter-in-law. The daughter-in-law is troubled by the mother-in-law, and son troubles the father. Father troubles the son. N number of cases. Some living entity is troubling you. ये हुआ आपका कौन सा क्लेश है ये? आध्यात्मिक नहीं, सॉरी, आदि भौतिक क्लेश. So Adidevic, Adi Bhautik, and then Adhyatmic, which is the last, which is the troubles which are created in your mind. आपके मन में जो है, अरे मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे जीवन में ये लक्ष्य है, मुझे लक्ष्य नहीं प्राप्त हो रहे, ये हमारे मन में घूमते रहे. इन तीन क्लेशों से हम लोग परेशान हैं इस धरती पे. और परेशान होने का वजह क्या है? ये धरती जगह ही ऐसी बनी, और इन क्लेशों से हमको बार बार याद दिलाया जा रहा है. वी आर बीइंग रिमाइंडेड दैट दिस इज नॉट द प्लेस यू एक्चुअली यू आर फिट फॉर. This is not the place where we are supposed to live. We are soul. A soul is a spiritual part of Lord, a fragmental part of the God. And our actual destination is the spiritual world. But we are in this world trying to be rulers and controllers. And यहाँ मामला गड़बड़ा. And बार बार इन क्लेशों से हमको एक ही बार बार याद दिलाया जा रहा है, भाई ये आपका जगह नहीं. हम लोग अपना पैन कार्ड में, आधार कार्ड में सब लिखते हैं ना, परमानेंट एड्रेस. परमानेंट एड्रेस है कहाँ पे? Where is your permanent address? 60 साल, 70 साल. The minute you die, your Aadhaar card is invalid. That is why I always say. That is why I always say. You are not. That is why I always say. What is death? Change of dress, change of address. Death means this body is address. आज ये इंसान का शरीर मिला है, कल कोई जानवर का, या a male body, next birth I may get a female body, or I'm a female body, I may get a male body. So it's change of dress. This body is like a dress. Already in the Bhagavad Gita, Lord has already mentioned this. Vashamshi Jiranani yatha vihaya. Vashamshi means कपड़ा. जैसे कपड़ा पुराना फट जाता है, नया कपड़ा लेते हैं, वैसे ही शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, and you leave this body and take up a new body. And that is what is in the material world is called as death. So change of dress and change of address, definitely. For next birth, I don't know whether I'll be in Africa, America, some monkey in some Congo Valley, where it is, I really don't know. Or a cockroach in some gutter. So all given and said, please understand, nothing is permanent in this world, including our body is not permanent. मगर फिर भी हम लोगों का लक्ष्य क्या रहता है? ऐसा बनाओ लाइफ लॉन्ग चल जाए. अरे लाइफ ही 60-70 साल का है, उससे ज्यादा नहीं. और उससे ज्यादा साल जी गए, you can't do anything dynamic in those years. An old man just lives totals his life. Bhajagovindam says, a man who is old, the word is used, iha samsara bahu dushta. This world is very dusht, and इसमें जो भी बूढ़ा व्यक्ति है, बस दूसरों की कृपा पे जीता है. Somebody give me a glass of water, somebody give me something, somebody gives me food, that time I can eat. He cannot even get up and go to the toilet himself. That becomes the final stage of an old man. Every one of us, not just one old man, we are also aging. Every minute we are aging. Please understand. So he mentions about the story where Ramchandra ji has been selected to become the king. Seeing the preparation of the coronation of Lord Rama, Dashrath's wife Kaikeyi, by her previous acquired boons from him, demands the exile of Rama and coronation of Bharata. वहाँ पे Kaikeyi डिमांड करती. यहाँ पे उन्होंने मंत्रा का कहानी थोड़ा कटिंग कर दिया, एडिटिंग कर दिया, बिकॉज संक्षेप रामायण है ना, तो मंत्रा का पूरा रोल है, बहुत बड़ा कहानी है वो भी. व्हेन विल कम टू द अयोध्या कांड डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे Kaikeyi says, मैंने आपको 2 वर, आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो 2 वर के एवज में, in return of those 2 boons, please give me what? Rama's exile and my son Bharata's coronation.
and there's very pinching. She says, जो द्रव्य, जो सामान अरेंज किया था, जो मंडप अरेंज किया था, उसी मंडप में उसी द्रव्यों से मेरे बेटे का राज्याभिषेक होना चाहिए, जो राम के लिए रखा था। ऐसा नहीं कि अलग द्रव्य लाओगे, नहीं, जो रामचंद्र जी का द्रव्य है वही द्रव्य। Everyone think Kaikeyi was a very bad villainess. Mind you, there was no villainous in Kaikeyi. She was a very good lady. People generally blame her. It's a big myth. Please understand. In Satyuga, सतयुग था, तब असुर, बैड, असुर मीन्स बैड, असुर और सुर मतलब अच्छे लोग, वो लोग अलग अलग लोकों में रहते थे. They were staying in different lokas, planets. When Treta Yuga came, now you see in Satyuga, you can understand through the Narsimha Leela, Lord Narsingadev, he was staying in the Vaikuntha Lok, and your Jai Vijay, who were turned into Hiranyakashipu and Hiranyaksha, they were in a different lok. So they were different lokas, and they used to fight. But when time ran forward, and then Treta Yuga came, they came in different countries. And here you see Ramchandra ji is in Bharatvarsha and Ravan is in Lanka. तो रामचंद्र जी के देश में कोई बुरा आदमी नहीं था, अयोध्या में कहीं भी कोई बुरा नहीं था, लंका में सब बुरे लोग थे और यहाँ पे सब अच्छे थे, सुर थे और वहां पे असुर. So Kaikeyi was a good lady. I'll explain to you when we'll come to Ayodhya Kand. It's very important to understand. Many people think Kaikeyi was a bad lady. In fact, it is said that Manthara had spoiled her mind. No, she was waiting for an idea, and Manthara gives her the idea how to send Ramchandra ji to kill Ravan. That is why she sends. Okay. Then when Dwapar Yuga came, good and bad, बुरे और अच्छे लोग एक ही परिवार में आने. Now you see Kauravas and Pandavas, same family. पहले दो अलग लोकों में थे, पहले अलग, उसके बाद त्रेता युग में अलग देशों में होने लगे. अब द्वापर में एक ही परिवार में एक भाई का बेटा कौरव बन गया, दूसरा भाई का बेटा पांडव बन गए. और अब कलयुग में द प्रॉब्लम इज एक ही व्यक्ति के अंदर भी दोनों गुण हैं. The good and bad both are existing inside the same person. That is why, whenever you see Tom and Jerry cartoons, two people prototype, the red one and the blue one. The red one with horns and the blue one with a ring, an angel type feeling. क्यों ये हो रहा है? क्योंकि हम लोग के अंदर ये प्रॉब्लम है. अगर कोई कुछ चीज देखते हैं तो मन में लगता है क्यों ना उसको हत्या लो, अपना आप ले लो, बना लो. No, we always think of a negative way than a positive. This is one of the problems which I have generally seen in Kali Yuga. Not I, it's generally noticed in Kali Yuga. That is why एक ही व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी. और यहाँ पे भक्ति का महत्व ये है कि अगर हम अच्छा भक्ति करते हैं तो हमारे बुरे गुण या हमारे बुरे जो सोच विचार हैं वो अपने आप मिट जाए. The hero Ram went to the forest to please Mother Kaikeyi and carry out his father's promise and command. When Rama left for exile, Rama's humble brother Lakshmana followed him out of love and brotherly affection, bringing happiness to mother. The life heir of Rama, his dear wife Sita, was born in a befitting family of King Janaka. As though created by a divine God, endowed with all characteristics, she was the best daughter-in-law among women. ऐसे बहू को होना चाहिए, ये भी आपको देखना है तो सीता मैया से सीखना पड़ेगा. Best daughter-in-law among women, she followed Rama to the forest the same way as Rohini star follows the moon. जैसे अभी आप चंद्रमा को देखोगे ना,
नक्षत्र चंद्रमा के पीछे रोहिणी स्टार हमेशा घूमता रहता है, वैसे ही ये भी सीता मैया just followed रामचंद्र जी without putting any question, without putting any doubts, without asking any other question. Just imagine आज के जमाने में ऐसा होता, ससुर जी बेटे को बोलते घर के बाहर निकल जाओ, और सासू माँ मतलब सौतेली माँ भी बोले हाँ जरा निकल जाओ, और बहू घर पे हो, क्या करेगी? शांति से बोलेगी हाँ अब चाह रहे हो मैं भी आपके साथ आऊं, अभी रुको मैं अपने ससुराल को फोन करती हूँ, अभी वकील को बुलाती हूँ, देखती हूँ कैसे लड़ते हो, मैं भी छोड़ूंगी नहीं। तो देयर इज अ डिफरेंस कलियुगा एंड त्रेता युगा, दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड। द citizen the citizen of citizen and King Dasharatha followed Rama for a long distance. The chariot was set back from the bank of Ganga by Rama. Then Rama approached his righteous and dear friend Guha, tribal king. Rama, along with Sita and Lakshmana and Guha, went ahead. They traveled from the forest to forest and crossed big rivers, plenty of water. They arrived at Chitrapur, the forest mountain, under the command of sage Bharadwaj. They built a beautiful house there. Those three who resembled like Devatas and Gandharvas lived there. मैं यहाँ पे stop कर रहा हूँ because there is a very important explanation given at this point. ये जो श्लोक है 31 1.1.31 इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में वापस डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसमें कई चीजें हमको सीखना है. We have got a lot of messages to take and why so important, I'll explain.